आप सभी का इस मंदिर, इस मठ परिसर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हिंदू सिंह जी ने बताया कि हम आज रामनवमी के इस पावन उपलक्ष्य कार्यक्रम में हम सब एकत्र आए हैं। भगवान राम का आज हम जन्म दिवस मनाने हेतु आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का विषय है। भगवान राम का जन्म होने का अर्थ है कि एक धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले भगवान प्रभु श्री राम का जन्म होना, यानी पूरी पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना होना है। राम अपने आप में इस सृष्टि को मर्यादा सिखाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनका जन्म दशरथ जी के घर में अयोध्या में होता है, माता कौशल्या के कोख से। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजामयम्। जब भी इस धरती पर अधर्म फैलता है, तब कोई धर्मात्मा इस धरती पर अवतरित होकर इस धरती का दुख दूर करने के लिए अपने आजीवन संघर्ष के साथ में जीवन जीता है। तब जाकर ये धरती वापस पुण्यात्माओं के आशीर्वाद से पुण्यशाली, भाग्यशाली होती है। ऐसा ही उदाहरण भगवान श्री राम का जन्म है। हम सभी हिंदू हैं, हम हिंदू समाज के वे अंग हैं। हमारा एक मंत्र है कि हम सब इस पूरी पृथ्वी का वसुधैव कुटुंबकम की भाव को लेकर चलने वाले लोग हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे छोटे छोटे बच्चे। पूरी पृथ्वी को हम परिवार मानते हैं। भगवान राम का जन्म होना अयोध्या के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास का विषय बनता है। लेकिन वही भगवान श्री राम जब राज करने योग्य होते तो राज नहीं कर वनवास जाना पड़ता है उनको वनवास के झपटे झेलने पड़ते हैं। और लंका के आतताई राजा रावण का वध करने के बाद में 14 वर्ष बाद पुनः अपने राज्य अयोध्या में आकर राज सिंहासन पर विराजित होते हैं। ऐसे भगवान श्री राम ने जन्म से लगाकर अपने पूरे जीवन तक मर्यादा सिखाई है, जीवन जीने की कला सिखाई है, जीवन जीने की पद्धति सिखाई है। आज हम राम नवमी के इस पावन उपलक्ष्य पर हम भी ये ग्रहण करें कि हम भी अपने सामाजिक जीवन के अंदर उन मर्यादाओं का, उन आदर्शों का पालन करते हुए समाज धर्म में अपना काम करें। आज का जो ये दिन है वो बहुत ही पवित्र हो जाता है, क्योंकि अपन जो बैठे हैं वो भी एक बहुत ही पवित्र भूमि है। संघ को 100 वर्ष पूरे हुए हैं, संघ 100 साल का हुआ है। और संघ के 100 साल पूरे होने से पहले ही 2023 में हमने देखा कि भगवान श्री राम लला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहां पर आतताई बाबर ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर आक्रमण करके उस मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर एक बाबरी मस्जिद बनाई थी। उस बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए 500 साल तक हमारे कई कार्यकर्ताओं ने, हिंदू प्रेमियों ने अपने जीवन की आहुति देकर और उस मंदिर को पुनः हासिल किया। उस जन्मभूमि के ऊपर वापस अपना परम पवित्र भगवा ध्वज लहराकर वहां पर राम जन्मभूमि की स्थापना करके एक विश्व के अंदर एक ऐसा संदेश दिया है कि हम वो हिंदू हैं जो कभी नष्ट नहीं होने वाली परंपरा और संस्कृति हमारी है। हमारा कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये सूर्य है, जब तक हमारी उस हवन कुंड की वेदी में जब तक अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तब तक हमारे को कोई मिटा नहीं सकता। ये संदेश पूरे विश्व ने देखा। भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, भगवान राम का मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद में हमारे पूरे भारत में ऐसा राम राज्य जैसा वातावरण रहना चाहिए। हमारा प्रभु श्री राम के अंदर विश्वास रहना चाहिए। आज भी जो सत्ता पर भारत देश की जो बागडोर संभाले हुए हैं, हमारे उनके प्रति भी हमारी एक श्रद्धा, एक आत्मीयता, एक लगाव होना चाहिए कि जो हमारे जो राजा है
वो भगवान श्री राम जिस प्रकार से राजा बनकर जिस प्रकार से अपने राज्य को चलाया था, वैसे ही अपने देश को चला रहे हैं। ऐसा थोड़ा श्रद्धा और विश्वास अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने इस हिंदू समाज के प्रति रखना चाहिए। संघ, मैंने कहा संघ 100 वर्ष का हुआ। संघ 100 वर्ष का होने का तात्पर्य है कि ऐसी 4 पीढ़ियों ने अपना श्रम, मेहनत और जीवन देकर उन्होंने इस हिंदू समाज को सींचा है, सींचने का काम किया है। तब जाकर हम आज उस खुले वातावरण के अंदर अच्छे से सांस ले पा रहे हैं।